आप सभी वार्ड सदस्यों को नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील मिश्रा, शाहपुर प्रखंड वार्ड संघ की प्रवक्ता। मैं सभी वार्ड सदस्यों से ये अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे अपने हक को समझे और जाने और अपनी हक की लड़ाई लड़े। मुखिया जी के पास जाकर चाटुकरता या चापलूसी करना, चमचागिरी करना बंद कर दे, क्योंकि आप अपने वार्ड का मुखिया है। और ये सोचने वाली बात है कि अब ग्राम सभा नहीं होता है, आम सभा नहीं होता है। उसमें अब आज नए ट्रेंड में यह चला है कि मुखिया जी लोग एक एक वार्ड सदस्यों को बुलाकर अपने रजिस्टर पर साइन करा रहे हैं। तो कम से कम इस चीज से बचे। बिहार सरकार जब पंचायती राज में संशोधन हुआ था तो वार्ड को यह अधिकार दिया गया था कि कार्यकारिणी पर जब तक वार्ड का साइन नहीं होगा कोई काम नहीं होगा। और ये मुखिया जी का मनमानी जब भी रुकेगा जब आप लोग जागरूक होंगे। हमारे पंचायत राज मंत्री जी कहते थे कि हम अशिक्षित हैं। क्या वो बताएंगे कि आपके असेंबली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? इस लोकतंत्र में पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं लगता, सिर्फ अनुभव को मायने रखा जाता है। हमारे माननीय ज्ञान जैल सिंह जी 8वीं की 10वीं पास थे, वो देश के राष्ट्रपति बने थे। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी भी थी, वो मुख्यमंत्री बनी। क्या वो ग्रेजुएट थी? तो ये बताए, ये किसी को भी अशब्द बोल दो कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या लोकतंत्र में ये है कि किसके पास डिग्री है वही प्रतिनिधि बनेगा? हमारा गर्दनी बाग में वार्ड संघों का आंदोलन चल रहा है, अनशन पे बैठे। तो खैर पंचायती राज मंत्री जी ने माफीनामा भी कर दी है। हमारे वार्ड सदस्यों में कोई कटौती भी नहीं की गई कहा जा रहा है। लेकिन हमारी जो वार्ड संघ की 9 सूत्री मांगे हैं उसको मानना पड़ेगा। हम मुखिया जी से कोई हमें द्वेष नहीं है। हमारे वार्ड में अगर काम होता है तो हमें पूछना पड़ेगा मुखिया जी को। कहीं कहीं ग्राम पंचायत सचिव यह कह रहे हैं कि नहीं, हम एक लेटर निकालेंगे जो कार्यकारिणी का कोई महत्व नहीं है, तो वो लेटर हमें दिखाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। हम मुखिया जी को दिखा देंगे कि हमारा भी अधिकार है और हम वार्ड के अध्यक्ष हैं। वार्ड हमें, अगर वो पूरे पंचायत में 2000 का प्रतिनिधि करते हैं तो हम भी 700 से 800 लोगों को प्रतिनिधि करते हैं वार्ड में। तो उनको समझना चाहिए। और सभी वार्डों से एक बार फिर मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने हक के लिए लड़े और हक के लिए आवाज उठाए। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे आपको हक नहीं मिलेगा। और किसी भी सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये समझ ले कि हम पूरे बिहार में 2 लाख वार्ड सदस्य हैं और उसके साथ परिवार और पंचायत सचिव भी जो चुने हुए हैं वार्ड क्रियान्वयन समिति का, वो भी है। हम सत्ता बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात को ध्यान रखा जाए। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि चापलूसी छोड़िए। ये लगता है कि आपको मुखिया जी काम दे देंगे,
तो आप उनके पीछे लग रहे हैं, तो ये गलत है। उनको कार्यकारिणी का आम सभा कराना ही पड़ेगा। अगर नहीं होता है, अगर किसी तरह से करते हैं, तो हम कोर्ट के शरण भी जाएंगे। कानून उनके लिए नहीं, कानून हमारे लिए भी है और आम जनता के लिए भी है। तो मैं यही आप सभी वार्ड सदस्यों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप हम सब मिलकर एक आवाज उठाए और एकता बनाए रखें, तभी हमारा विकास होगा, हमारे पंचायत के विकास होगा, हमारे वार्ड का विकास होगा। क्योंकि हम जिस राजनीति की कड़ी है, सबसे निचले पायदान में खड़े हैं और हम निचले पायदान की आवाज को उठाते हैं। विधानसभा या सांसद की हम आवाज नहीं उठाते, जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके लिए हम आवाज उठाते हैं और ये हमारा हक है। और माननीय मैं मुख्यमंत्री से ये बात कहूंगा कि वार्डों के हक में कटौती न किया जाए, इसको बरकरार रखा जाए और वार्डों के खातों में डायरेक्ट पैसा डाला जाए। ये नहीं कि मुखिया जी तो धमकी लोग भी देते हैं, कहते कि इतना पैसा दे दो तब हम आपको देंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। इस बार हम लड़ाई में सक्षम हैं, अपनी आवाज उठाएंगे लोकतंत्र में। और मैं बार बार और एक बार फिर कहता हूँ अपने वार्ड सदस्य भाइयों से कि बहुत जल्द शाहपुर में धरना होगा। धरना प्रदर्शन से अगर बात नहीं मानेगी तो मैं कहता हूं कि भूख हड़ताल को मैं बैठूंगा। आप लोगों का सिर्फ सहयोग चाहिए। जय वार्ड संघ विकास मोर्चा शाहपुर।